दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बहुत सारे भाई अब हमारे वीडियो देखने लगे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ग्रो कर रहा है। बहुत सारे भाई कमेंट्स भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत सुझाव भी देते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि गर्मियों के महीनों में अपने मछलियों का ख्याल कैसे रखा जाए। तो मैं कैसे ख्याल रखता हूँ अपने मछलियों का, उस पे ही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गर्मियों के महीनों में 1 एकड़ का आपका तालाब है तो मछलियाँ मरने लगती है गर्मी के वजह से। खासकर कतला मछली में ज़्यादा गर्मियों में प्रॉब्लम पाई जाती है। तो हमें करना क्या है या मैं क्या करता हूँ, आपसे क्या हो पाएगा, वो सब सारी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों पानी, समरसेबुल का पानी अपने तालाब में पाइप बिछाकर छोड़ दीजिए डेली, प्रतिदिन 4 घंटा, सुबह शाम 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम करके। 1 एकड़ का तालाब है तो समरसेबुल से पानी या ट्यूबवेल से पानी 2 घंटा सुबह में डालना है, 2 घंटा शाम में, जिससे कि मछलियाँ रिफ़्रेश रहेंगी डेली। कोई डिजीज़ नहीं लगेगा गर्मी में, नहीं मरेंगी एक भी मछलियाँ। 6 फीट पानी मेंटेन रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सुबह में पानी चला दीजिएगा तो 11-12 बजे के बाद ही पानी गर्म होगी। उसके बाद फिर शाम में आप 4 से 6 चला दीजिए। रात भर पानी ठंड रहेगी तो बहुत ही उन्हें राहत मिलेगा, उनका ग्रोथ अच्छा रहेगा। ज़्यादा पानी गर्म हो जाना भी ठीक नहीं रहता है। कोई भी चीज़ अगर लेवल से अधिक होने लगे तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक होता है। तो एक तो ये करना है। उसके बाद चूने का छिड़काव, खासकर अप्रैल मई जून के महीनों में जब बहुत ही गर्मियाँ पड़ती हैं तो आप चूना का घोल दीजिए। 1 एकड़ है तो 50 केजी, उससे भी कम, एक ड्राम में फूलने के लिए चूना को रख दीजिए। चूना जब ठंडा हो जाए हाथ से छूइए। कभी भी तालाब में गर्म चूना ना डालें। गर्मी के दिन में तो और भी गर्म चूना ना डालें। ठंड के दिनों में गर्म चूना डाल दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन गर्मियों के दिनों में कभी भी गर्म चूना ना डालें। उनसे बहुत सारी मछलियों के मरने की एकाएक शिकायत आती है। तो वही करना है आपको। चूना 1 दिन 2 दिन तक रात को रख दीजिए और मॉर्निंग में जब ठंडा हो जाए उसे चारों तरफ से छिड़काव करवा दीजिए। 1 महीने में 1 ही बार करवाना है, जिससे कि चूने का क्या क्या उपयोगिता है वो मैं बताऊंगा। आप लोग जानते ही हैं चूना बहुत ही फ़ायदा करता है। तो गर्मियों में ये देखभाल करने का दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन इससे बहुत बेनिफिट होता है कि अगर आपके तालाब के चारों ओर पेड़ पौधा नहीं है तो आप पेड़ पौधा बागवानी लगा सकते हैं, खासकर केले के पौधे, जिससे कि आपको केला भी मिलेगा। केला का पत्ता आपका ग्रास कार्प भी खाएगा, केला का डंठल भी खाएगा। केला ऑक्सीजन भी दिन भर उसको प्रोवाइड करेगा और तालाब में छाया बरकरार रखेगा। आप देखते होंगे जब आप नेटिंग करवाते होंगे गर्मियों के दिनों में तो साइड आड़ी से मछलियाँ उछलती होंगी। ये क्यों होता है भाइयों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में आड़ी पर बहुत सारी मछलियाँ जाकर बैठती है अच्छे से, क्योंकि वहाँ उन्हें ठंड मिलता है। तो ये अगर तालाब में चारों तरफ ठंड मिले तब तो सबसे अच्छा है। और चौथा तरीका गर्मी के दिनों में मछलियों को देखभाल करने का ये है, ये एक थोड़ा देसी जुगाड़ है, मैं बताता हूँ, मैं करता हूँ। कि अगर आपका तालाब आपके घर से अधिक दूरी पर है तो गर्मियों के दिनों में देखभाल करने का एक तरीका है कि तार का पेड़ होता है, उसका छज्जा जो होता है, देहाती भाषा में छज्जा बोलते हैं। तार का पेड़ जो होता है जिसे तारी उड़ी निकलता है ये सब, तो उसका जो होता है पत्ता, तार का पत्ता, छज्जा, उसको आप तालाब में, 1 एकड़ का तालाब है तो 20-25 पत्ता फेंकवा दीजिए। उससे ये होता है, एक तो छाया मिलेगा, उसके नीचे आकर मछलियाँ बैठेंगी, जिससे कि दिन भर की कड़कती धूप उन पे डायरेक्ट नहीं लगेगी, स्किन डिजीज़ उन्हें नहीं होगा। और इसका दूसरा ये फ़ायदा होता है कि कोई भी उसमें जाल नहीं मार सकता है। अगर आपका
तालाब आपके घर से बहुत दूरी पर है तो कोई भी उस पर जाल नहीं मारेगा। जाल मारेगा तो वो डायरेक्ट छज्जे पर ही जाके गिरेगी, पत्ते पर ही, तो वो जाल नहीं नीचे बैठ पाएगी, जिससे उसमें मछलियाँ नहीं आएंगी। या लंबा वाला जाल भी नहीं लगा पाएगा कोई। तो छज्जे से ये सब होता है, मछलियाँ उसके नीचे आकर बैठती है, जिससे छाँव मिलता है। 20-25 या जितना आपके पास व्यवस्था है वो फेंकवा दीजिए तालाब में। हम लोग तो यही गाँव में करते हैं। अगर शहर से है तो ये सब व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्यूबवेल और चूना का व्यवस्था तो आप कर ही देंगे। और पेड़ पौधा रहना तालाब के आसपास बहुत ही आवश्यक है। और जब आप समरसेबुल से पानी डालेंगे तो कोशिश करें कि तालाब में पानी 3 से 4 फीट या 5 फीट ऊपर से ही गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। उससे बहुत सारे फ़ायदे और होने लगेंगे, मछलियाँ भागेंगी और उसमें ऑक्सीजन भी क्रिएट होगा, पानी रिसाइकिल होगा। तो ये सब कुछ देखभाल करने की तरीका है गर्मियों के दिनों में अपनी मछलियों का। लेकिन जब मछलियाँ मरने लगेंगी तो हमें कुछ तो कुछ करना ही है। खासकर गर्मियों के दिनों में ये देखा जाता है कि बहुत सारी हमारी तालाब की मछलियाँ मरने लगती है। और स्टार्ट होता है हमारी मृगल मछली से, जो नैन मछली होती है, उससे स्टार्ट होता है मछली का मरना। तो ये सब कुछ थी पॉइंट्स। तो ये सब आप कर देखिए जो आपको आसान लगे। बहुत सारे किसान भाई लगाए रहते हैं पेड़ पौधा अपने आसपास, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत लोगों के अपने घर से बहुत दूर पर तालाब है, तो वो एक तो पानी चलाते रहें, हर महीने चूने का छिड़काव करते रहें, ठंड चूने का फुलाकर। और तीसरा कि छज्जा अगर है, कोई भी ऐसा छज्जा है तो आप उसे फेंकवा दीजिए, अधिक मात्रा में नहीं तो फिर वो ऑक्सीजन क्रिएट होने में प्रॉब्लम करेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।